है गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपका जॉब आपको अमीर बना सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पोजीशन को समझें कि क्या जो आप कर रहे हो वो आपके गोल तक पहुंचा रहा है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका गोल है, वो जॉब करते हुए आप उसको अचीव कर पा रहे हो कि नहीं। यू गॉट माई पॉइंट, राइट। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डू दिस। क्वेश्चन है, क्या आप अपने जॉब से अमीर बन सकते हो? तो चलिए सबसे पहले रिच अमीर का डेफिनेशन करते हैं। रिच का और अमीर का डेफिनेशन मतलब सबका अलग अलग होता है। ओके, आपका हो सकता है यार मुझे ये हो जाए लाइफ में, मैं अपने आप को अमीर मानूंगा। मेरे लाइफ में मुझे मिनिमम 10 करोड़ मिल जाए, मैं आपको अपने आप को अमीर मानूंगा। किसी और का होगा मुझे 10 लाख रुपया मिल जाए और मैं अपने आप को अमीर मानूंगा। ओके, एक मिनिमम पैसा जितना मुझे मेरे पास है और मैं अपने आप को अमीर मानता हूँ। ये ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरे को कार मिल जाए और मैं अपने आप को अमीर मानूंगा। ओके, तो सबके लाइफ में अमीर का डेफिनेशन अलग अलग होता है, वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये तो हो गया। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक बंदा है, उसको मिनिमम लाइफ में 10 करोड़ रुपये चाहिए तो अपने आप को अमीर मानेगा। चलिए अब उसका थोड़ा हम पोजीशन देखते हैं कि क्या कर रहा है वो और क्या वो अपने गोल को हासिल कर पाएगा। ओके, इसका थोड़ा हम कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए वो बंदा एक जॉब करता है और उसको 30,000 पर मंथ मिलता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए जो उसका एक्सपेंसेस है पर मंथ का, 30,000 तो कमा रहा है, उसका खाने का, रहने का, घर पे खर्चा, वो सब हटा दो। जस्ट हम कंसिडर करते हैं 30,000 रुपया उसको पर मंथ मिल रहा है। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 10 करोड़ रुपया मिनिमम मुझे मिल जाए लाइफ में तो मैं अमीर मानूंगा अपने आप को, राइट। तो चलिए 30,000 रुपया को हम लोग कंसिडर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जो 30,000 रुपया उसको मिलता है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, राइट। तो अब 10 करोड़ रुपया को हम लोग 30,000 रुपया से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको कितना महीना काम करना पड़ेगा? 3,333 महीना, राइट। अब एक साल में 12 महीना होता है, तो अब 3,333 महीना को 12 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ? तो आपका हो गया 277 साल। जब 30,000 रुपया 277 ईयर तक कमाओगे ना तो आपके खाते में होंगे 10 करोड़ रुपया। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा कॉमेडी सीन है, ठीक है। अब जो लोग ये समझते हैं ना कि मैं 30,000 रुपया कमा रहा हूँ, बहुत कमा रहा हूँ, अपने गोल तक मैं पहुँच जाऊँगा, 10 करोड़ रुपया कमा लूँगा, इट्स लुक लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि 277 साल आदमी ऑन एवरेज 60 साल तक जीता है अभी के समय में, ठीक है। तो आपको 277 साल तक अब यही हो सकता है कि आप अपने नाती पोता के लिए कुछ पैसे रख दो, फिर आपके नाती पोता बड़े होंगे, फिर आपके नाती पोता कुछ उसमें ऐड करके अपने नाती पोता के लिए रख देंगे, तब तक शायद 277 साल हो जाएंगे तो शायद आपके खाते में 10 करोड़ रुपया हो जाएंगे। ओके, और आप ऊपर से देखकर खुश होते रहना कि हाँ, हमारे नाती पोता ने तो बना ही लिया 10 करोड़ रुपया। ओके, अब थोड़ा आगे इस कैलकुलेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मान लीजिए आपका सैलरी 1.5 लाख रुपया है और आपका गोल है कि मिनिमम मेरे लाइफ में 10 करोड़ रुपया होंगे तो मैं अपने आप को अमीर मानूंगा, राइट। तो अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, 10 करोड़ डिवाइड बाय 1.5 लाख कितना हो जाएगा? 666 महीना। ओके, अब 12 महीना में एक साल होता है, तो 666 महीना को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हो गया 55 ईयर्स। मतलब अपने बुढ़ापे के आसपास तक तो आप पैसा बना ही लोगे 10 करोड़ रुपया, अगर आपका सैलरी 1.5 लाख होता है तो। मतलब आपको 1.5 लाख का सेविंग पर मंथ होना ही होना है, तो 55 साल तक आप कर सकते हैं। अब ज़्यादा खुश मत हो, यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने और ऐड किया है कि 40 साल होने से पहले मुझे 10 करोड़ मिल जाए, और आपका एज अभी 25 साल के आसपास है। तो अब देखते हैं आपके पास टाइम कितने बचे हैं 10 करोड़ रुपये को एक्वायर करने के लिए। ओके, तो पहले हमने कैलकुलेशन किया कि 55 साल आपको चाहिए। देखिए अब आपको टाइम हम देखते हैं कि आपके पास टाइम है कितना। ओके, तो 40 ईयर 25 ईयर्स, इसका मतलब केवल आपके पास 15 साल है 10 करोड़ रुपया एक्वायर करने के लिए। हमने अभी पीछे क्या बात किया था कि 1.5 लाख रुपीज आपको 55 साल चाहिए तो आप 10 करोड़ रुपया एक्वायर कर सकते हैं।
इसका मतलब सिंपल है कि आपको पर मंथ जो पैसा है ना उसको और बढ़ाना पड़ेगा। 1.5 लाख भी इनफ नहीं है, क्योंकि आपको 10 करोड़ रुपये 40 साल के एज पे चाहिए, को आपके पास केवल 15 साल ही है। ओके, तो अब क्वेश्चन है कि आपको 15 साल तक कितने पैसा पर मंथ चाहिए कि आप अपने 10 करोड़ गोल को रीच कर लो इन द एज ऑफ 40। ओके, तो चलिए मैं अब आपका थोड़ा सैलरी इंक्रीज कर देता हूँ। मतलब पर मंथ आपको चाहिए 5,50,000 रुपया। आपका गोल है एट द एज ऑफ 40 मेरे पास 10 करोड़ रुपया होना चाहिए। ओके, तो 10 करोड़ डिवाइडेड 5,50,000, तो ये हो गया अप्रोक्स 182 महीना। तो एक साल में 12 महीना आता है, तो वैसे ही 182 डिवाइडेड बाई 12 अप्रोक्स 15 साल, यानी आपको 5,50,000 रुपया पर मंथ चाहिए 15 साल में, यानी एट द एज ऑफ 40 आपको 10 करोड़ रुपये एक्वायर करने के लिए। ओके, अब आपको यही चाहिए कि अगर आपका गोल एट द एज ऑफ 40 10 करोड़ रुपये एक्वायर करना है, तो अब अपने आप को अमीर बनाओगे, तो सोचो कि ये 5,50,000 पर मंथ कहाँ से आएगा? क्या आपके जॉब से आ रहा है? ऐसे ही अगर आपका गोल 10 लाख रुपया है तो अब अपने आप को अमीर मानोगे, तो यू कैन जस्ट डू द सेम कैलकुलेशन। ओके, अगर 100 करोड़ रुपया है यू कैन डू द सेम कैलकुलेशन। सबका गोल अपना अपना होता है, उसी हिसाब से आप अपने ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, जस्ट लम सम, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर मान लो आप हर एक मंथ पैसा रख रहे हो बैंक में, तो अप्रॉक्स मान लो 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट लेकिन आपके खर्चे भी तो है, राइट? तो इंटरेस्ट इक्वल टू आपके खर्चे कर दो। तो अप्रॉक्स मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे कम से कम 5,50,000 का पर मंथ सैलरी होना चाहिए, तो एट द एज ऑफ 40 आई विल गेट 10 करोड़ रुपया। यू नो, यही है। आप अपना कैलकुलेशन करो सेम प्रोसीजर से कि क्या आपने गोल को अचीव कर रहे हो। नहीं कर रहे हो, चेंज योर ट्रेड। ओके, ये जरूरी नहीं है, अगर यार आपका गोल ही अचीव नहीं हो रहा तो जॉब करके फ़ायदा क्या है? आप और पार्ट टाइम करो, आपका गोल पैसा देख लो आपको पर मंथ कितना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से वर्क करो। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके जर्नी में आपको गोल कुछ है, मान लो पैसे की गोल है, जो भी गोल है, वहाँ तक पहुँचने में ना अपना पोजीशन जानना बहुत जरूरी है। 1 पे हो, 0 पे हो, 5 पे हो, 10 में आप कहाँ पे हो। ओके, आपका 10 गोल है तो आप कहाँ पे हो? 1 2 3 4 5। अगर आप अपना पोजीशन जानते हो तो आपको पता है कि कैसे आगे काम करना है। तो अपना ये पोजीशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपका पोजीशन क्या है। ओके, और अब उसके हिसाब से आप एक्शन लोगे। ओके, ये सब चीज मैथ है, यू शुड फोकस ऑन मैथ। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और देखते रहिए लर्न टू इन्वेस्ट इंडिया। सी यू।